चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कांटे की टक्कर, मजबूत शुरुआत के बाद गिल और विराट कोहली आउट। कप्तान रोहित शर्मा भी अच्छी पारी के बाद लौटे पवेलियन। 252 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया, जीत की ओर बढ़ा रही कदम। महाकुंभ को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का विवादित बयान भी आया सामने। उद्धव ने कहा, मोहन भागवत नहीं गए, इसीलिए हमने भी नहीं लगाई डुबकी। एमएनएस के 19वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान महाकुंभ में स्नान करने वालों का राज ठाकरे ने उड़ाया मजाक। कहा, ऐसे गंदे पानी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊं, जहां करोड़ों लोगों ने किया स्नान। अंधविश्वास से बाहर निकले लोग। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम का राज ठाकरे के बयान पर पलटवार। कहा, चुनाव के लिए सनातन का ना करें अपमान, सनातन नहीं करेगा इनको माफ। गंगा के पानी को लेकर राज ठाकरे के बयान के बाद उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, गंगा का पानी उन्हें गंदा लगता है तो वो डुबकी न लगाएं, लेकिन करोड़ों सनातनियों का इस तरह से अपमान भी न करें, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल का बड़ा बयान। महिलाओं को पर्स में लिपस्टिक, मिर्ची पाउडर और रामपुरी चाकू रखने की दी सलाह। कहा, महिलाएं अबला नहीं लड़ाकू बने। चुनावी साल में आरक्षण का मुद्दा गरमाया। नीतीश सरकार को घेरने की तेजस्वी की बड़ी तैयारी। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरक्षण के मुद्दे पर धरना। धरने में तेजस्वी भी शामिल। 65% आरक्षण लागू कर संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग। 65% आरक्षण को लेकर तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया। कहा, जातीय जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया ताकि युवाओं को नौकरी मिले, लेकिन आरक्षण को बीजेपी और जेडीयू ने कोर्ट में फंसा दिया। बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित विरोधी। आरजेडी के धरना प्रदर्शन वाले पोस्टर में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी की तस्वीरें। पोस्टर में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीर नदारद। बीजेपी ने उठाया सवाल। पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं मिलने पर बीजेपी के सवाल पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने पूछा, बीजेपी के पोस्टरों से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी क्यों गायब रहते हैं? आरजेडी के धरने से डरी बीजेपी, इसीलिए उल्टे सीधे उठा रही है मुद्दे। 65% आरक्षण के मुद्दे को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बताया तेजस्वी का चुनावी स्टंट। पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो नहीं होने के सवाल पर बोले, लालू यादव की संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर उनके परिवार में चल रही है वर्चस्व की लड़ाई। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव को जीतन राम मांझी ने दिया जवाब। बिना नाम लिए कहा, जो नीतीश कुमार की दिमागी हालत की बात कर रहा है उसकी खुद की दिमागी हालत ठीक नहीं। आने वाले चुनाव में 225 सीटों पर जीत का किया दावा। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने अहमदाबाद में महिलाओं के साथ एक कैफे में खाया बाजरा पिज्जा। राहुल ने पिज्जे की तारीफ की। कैफे में मस्ती करते दिखे राहुल गांधी। राहुल गांधी की बी टीम वाले बयान के समर्थन में संजय राउत, बी टीम का काम करने वालों को बताया नमक हराम। कहा, कई दलों में हैं ऐसे लोग। दिल्ली में सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन, चुनाव और महाकुंभ को लेकर हुई बात। प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों पर भी हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या, अपराधी अब तक गिरफ्त से दूर। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सरकार बोली, दोषी को मिलेगी सजा। यूपी के सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड के बाद सियासत तेज। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा, पूरे प्रदेश में चल रहा जंगल राज। परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग। सीतापुर पत्रकार हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हत्या में शामिल हर दोषी की होगी गिरफ्तारी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलवाकर आरोपियों को दिलवाएंगे कड़ी से कड़ी सजा। दिल्ली में बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाली सीट की समीक्षा के लिए पार्टी कार्यालय में हुई विस्तारक बैठक। सीएम रेखा गुप्ता बैठक में हुई शामिल। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। दिल्ली के लोधी गार्डन में स्प्रिंग फेस्टिवल में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बजट को लेकर लोगों से ली उनकी राय। सीएम रेखा गुप्ता के साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे मौजूद। महिला समृद्धि योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार को फिर घेरा। कहा, मोदी जी का वादा निकला जुमला। 8 मार्च की डेडलाइन हुई फेल। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं, खाते में कब आएंगे 2500 रुपए। महिला समृद्धि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर बोले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, झूठ बोलकर भाग जाना आम आदमी पार्टी का चरित्र। पंजाब की महिलाएं आज भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी को ढूंढ रही हैं।
त्रिपुरा में माणिक साहा सरकार के 2 साल पूरे होने पर अगरतला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। संबोधन में कहा, हमारी नीतियां सचिवालय की फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए है। सत्ता नहीं, सेवा हमारा ध्येय। मुंबई में अदानी फाउंडेशन के 3रे वार्षिक उत्थान भव्य आयोजन। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया उत्थान प्रोजेक्ट। उत्थान के तहत मुंबई के 83 सरकारी स्कूलों में 25,000 से ज्यादा बच्चों को मिल चुकी है मदद। बिहार के बेतिया में होली मिलन समारोह में बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने गाए भोजपुरी गाने। नाच गाने के साथ दिखे उत्साहित, लोगों ने जमकर बजाई तालियां। बिहार में अश्लील भोजपुरी गानों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय गंभीर। सभी आईजी और डीआईजी को दिया आदेश, अश्लील गानों के प्रसारण पर लगाएं रोक। पटना की पब्लिक ने फैसले का किया स्वागत, कहा खत्म होनी चाहिए अश्लीलता। मथुरा के नंदगांव में रंगोत्सव में डूबे लोग। 108 ड्रमों में घोला गया टेसू के फूलों का रंग। रंग बिरंगे गुलाल में रंगे दिखे लोग। देश भर के अलग अलग जगहों से पहुंचे लोग नंदगांव में खेल रहे जमकर होली। हिमाचल के कुल्लू में पारंपरिक उत्सव की तरह मनाई जा रही होली। बैरागी समुदाय गुलाल के साथ होली उत्सव में हुआ शामिल। लोक गीतों के साथ झूमते नाचते नजर आए लोग। दिल्ली के लोधी गार्डन में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली वासियों और देश की जनता को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और प्रेम एवं सौहार्द के रंग बिखेरने का त्योहार। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने भगोरिया उत्सव में लिया भाग। आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है भगोरिया उत्सव। राजस्थान के बांसवाड़ा में 125 साल पुरानी चर्च को बनाया गया भैरव मंदिर। कल भव्य कार्यक्रम के साथ मंदिर में होगा पूजा पाठ। जगह जगह लिखा गया जय श्री राम का जय घोष। महाकुंभ से प्रभावित होकर चर्च के पादरी ने अपनाया हिंदू धर्म। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने गौ तस्करों का निकाला जुलूस। गौ माता जय के लगवाए नारे। भविष्य में गौ तस्करी न करने की दी हिदायत। गौकशी के मामलों में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल मोबाइल चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश। करीब 20 लाख के 48 चोरी के मोबाइल किए बरामद। चोरी किए गए फोन बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों में बेचे जाते थे। पटना के गर्दनी बाग में लुटेरों के हौसले बुलंद। मेडिकल स्टोर में तमंचे के बल पर 2 लुटेरों ने लूटा कैश। साथ में कुछ महंगी दवाइयां भी लूट कर ले गए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में 2 कार में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। करीब 12 लोग घायल। कई लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बहराइच में शादी का दबाव बना रही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या। प्रेमी ने धड़ से अलग कर दिया प्रेमिका का सिर। पुलिस का खुलासा, सालार मूवी देखकर वारदात को दिया अंजाम।